दोस्तों आज की क्लास में मैं आप सभी के लिए चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी 2025 के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आया हूं। इस क्लास से आपके 100% क्वेश्चन छपेंगे। तो आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, दौसा जिला किस संभाग के अंतर्गत आता है? जी हाँ, तो दौसा जो जिला है वह कौन से संभाग के अंतर्गत आता है? भरतपुर, कोटा, जयपुर या अजमेर? सही आंसर जो है 26 नंबर का वह यहाँ पर हो जाएगा जयपुर संभाग के अंतर्गत आता है, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर आपका राइट आंसर होने वाला है। वर्तमान में रिको द्वारा विकसित किए गए औद्योगिक क्षेत्र हैं। जी हाँ, तो आपके वर्तमान के अंदर आपके रिको के द्वारा जो विकसित किए गए औद्योगिक क्षेत्र हैं वह कितने हैं? 330, 370, 398 या 342? राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा 398 है, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर आपका राइट आंसर होने वाला है। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान का पहला मेगा फूड पार्क कहाँ स्थापित किया गया है? जी हाँ, तो राजस्थान का जो पहला मेगा फूड पार्क है वह कहाँ पर स्थापित किया गया है? मुआना, जयपुर, रूपनगढ़ अजमेर, रूपनगढ़ श्रीगंगानगर या झालावाड़? 28 नंबर का जो बिल्कुल बिल्कुल यहाँ पर राइट आंसर है वह क्या हो जाएगा? तो 28 नंबर का करेक्ट आंसर जो है वह यहाँ पर होने वाला है रूपनगढ़ अजमेर में है, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। राजस्थान में जैव औद्योगिक नीति कब जारी की गई थी? जी हाँ, तो हम बात करें राजस्थान में जैव औद्योगिक जो नीति है उसकी जारी कब की गई थी? 2011, 2012, 2013, 2015? तो आपका यहाँ पर सही आंसर जो है आपका हो जाएगा 2015 के अंदर जारी की गई थी। ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर आपका बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। राजस्थान का नंद कानन कहा जाता है। नंद कानन किसे कहते हैं? राजस्थान का सांबर झील को, नक्की झील को, सिलिसेट झील को, राजसमंद झील को? तो आपका यहाँ पर सही आंसर जो है हो जाएगा सिलिसेट झील को राजस्थान का नंद कानन कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। न आपकी सिलिसेट झील है कहाँ पर? फटाफट कमेंट कीजिएगा। यदि आप इसका आंसर बताते हो तो आपकी तैयारी बहुत बढ़िया चल रही है। फटाफट बता दीजिए सिलिसेट झील कहाँ पर है, क्योंकि दोस्तों मैंने आपको 2 से 3 बार ये आपका क्वेश्चन बता दिया है क्लासों के अंदर, क्योंकि आपको पता है लगभग आपकी 50 से 55 क्लासें हो चुकी है। मैंने दोस्तों आपके 4th ग्रेड की 55 क्लासें दे दी है, वो भी राजस्थान जीके की। उनमें 2-3 बार बता दिया ये क्वेश्चन, तो आपको जरूर बताना है। मेवाती बोली से संबंधित जिला है, मतलब कि मेवाती बोली कौन से जिले के अंदर बोली जाती है? सीकर, कोटा, अलवर या आपके जयपुर? तो मेवात क्षेत्र तो दोस्तों आपको पता होगा, जो अलवर भरतपुर का क्षेत्र है वह आपका मेवात क्षेत्र कहलाता है। तो अलवर के अंदर आपकी मेवात बोली बोली जाती है। ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। सीकर के अंदर कौन सी बोली बोली जाती है? तो सीकर के अंदर दोस्तों ध्यान रखिएगा आपकी शेखावाटी बोली बोली जाती है, ध्यान रखिएगा। कौन सी? शेखावाटी दोस्तों, मारवाड़ी बोली यहाँ पर बोली जाती है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चांदमारी ताम्र परियोजना राजस्थान के किस जिले में कार्यरत है? दौसा, झुंझुनू, चित्तौड़गढ़, पाली? वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। चांदमारी ताम्र परियोजना की बात की जा रही है, ध्यान में रखिएगा, इंपोर्टेंट है। ये आपकी झुंझुनू के अंदर आपके दोस्तों कार्यरत है। ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। राजस्थान को किस खनिज पर एकाधिकार प्राप्त है? मतलब कि आपके खनिज जो है आपका राजस्थान के अंदर ही पाया जाता है और कहीं पर नहीं पाया जाता। लोह खनिज, जस्ता, क्रोमियम, मैग्नीज? तो 33 नंबर का जो बिल्कुल बिल्कुल यहाँ पर राइट आंसर है वह क्या हो जाएगा? राइट आंसर की हम यहाँ पर बात करें तो जस्ट आपका करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, पेट्रोलियम के उत्पादन में देश में राजस्थान का कौन सा स्थान है? देश में राजस्थान का कौन सा स्थान है? पहला, दूसरा, तीसरा या चौथा? तो आपका यहाँ पर सही आंसर जो है हो जाएगा दूसरा स्थान है, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर होने वाला है। राजस्थान में पाए जाने वाले खनिज जिसे जिप्सम, रॉक फॉस्फेट और पाइरोइड किस निर्माण में आवश्यक है? रासायनिक उर्वरक है, सीमेंट है, दवाइयां, चीनी? वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। और 35 नंबर का जो बिल्कुल बिल्कुल यहाँ पर राइट आंसर है वह यहाँ पर हो जाएगा रासायनिक उर्वरक है। ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर आपका राइट आंसर होने वाला है। खेतड़ी जिस धातु के लिए खनिज के लिए दोस्तों प्रसिद्ध है या दोस्तों धातु के लिए प्रसिद्ध है वह कौन सी है? अब्रक, जस्ता, तांबा, लोहा? खेतड़ी झुंझुनू के अंदर है, तो आपको पता होगा खेतड़ी दोस्तों आपका विश्व प्रसिद्ध है तांबे के लिए। ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। तांबे का दोस्तों आपका जो तांबे की धातु है वो आपकी खेतड़ी झुंझुनू के अंदर पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में निम्नलिखित में से किस जिले में जिप्सम का उत्पादन आपका सर्वाधिक होता है? जिप्सम का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ पर होता है? अजमेर, बाड़मेर, जैसलमेर, उदयपुर? जो आपका खनिज है वहां से डेफिनेटली हर एग्जाम में दोस्तों 1 से 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हम यहाँ पर बात करें 2 क्वेश्चन आपके आ सकते हैं, तो आपका ये टॉपिक तैयार हो जाएगा आज की इस बेहतरीन क्लास में से, क्योंकि इंपोर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको करा दूंगा। और जो आपका जिप्सम है वह जैसलमेर में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। डेगाना किस खनिज के लिए जाना जाता है? ये क्वेश्चन दोस्तों आपका सेम का सेम कई बार के एग्जाम में आता है और कई बार मेरे दोस्तों जो मैं करवाता हूँ वहां पर भी आता है, क्योंकि बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। अब हाल ही में दोस्तों आपकी जेलपरी की एग्जाम हुई थी, उसके अंदर भी ये हुबहू पूछा गया था। ये तो आपका डेगाना नागौर के अंदर दोस्तों आपका कौन सा है?
कौन सा है, टंगस्टन फेरसीदा, ध्यान रखिएगा। 38 के अंदर आपका ऑप्शन नंबर 2 जो है वही आपका राइट आंसर हो जाएगा। डेगाना नागौर के अंदर दोस्तों आपका टंगस्टन प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन है जीण माता मंदिर का संबंध है, जीण माता मंदिर का जो संबंध है वह कौन से जिले से है, हनुमानगढ़, रेवासा, कोलायत या देशनोक। देशनोक बीकानेर के अंदर तो दोस्तों करणी माता का मंदिर है, और यहाँ पर बात की जा रही है आपकी जीण माता का मंदिर। तो जीण माता का मंदिर आपका सीकर के अंदर है, तो आपका सीकर तो ऑप्शन में नहीं है, परंतु रेवासा सीकर के अंदर है, ध्यान रखिएगा। पर्टिकुलरली स्थान दे रखा है रेवासा, रेवासा सीकर के अंदर जीण माता मंदिर आपका स्थित है। ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। आपसे पूछा जा सकता है कि जीण माता का हम बात करें, जन्म जो है वह कहाँ पर होता है, जन्म जो है घांगू गांव आपके चूरू जिले के अंदर होता है, ध्यान रखिएगा। कौन से गांव आपके बात करें, घांगू गांव चूरू जिले के अंदर होता है। कई कई बार दोस्तों जो आपके यूट्यूबर हैं या दोस्तों आपके जो टीचर हैं वो आपके सीकर बता देते हैं, तो सीकर के अंदर नहीं हुआ था, ध्यान रखिएगा। आपका जो जीण माता का जो जन्म है वह घांगू गांव चूरू के अंदर हुआ था, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है डूंगर जी व जवाहर जी किस जिले के थे। जी आज तो हम बात करें डूंगर जी और जवाहर जी जो है कौन से जिले के थे, जयपुर, जोधपुर, सीकर या अजमेर। सही आंसर हो जाएगा सीकर के निवासी थे। ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। समय अपनी रफ्तार से चल रहा है, अगर तुम रुके तो बहुत पीछे रह जाओगे, इसलिए धीरे ही सही लेकिन चलते रहो मेरे भाई, ध्यान में रखिएगा। चलते रहना है। जिस प्रकार दोस्तों आपका हम बात करें, जिस प्रकार जो आपका चलता रहता है आपका कछुआ, उस प्रकार आपको चलते रहना है, रुकना नहीं है। मंजिल आपको दिख रही है, मंजिल पाना है तो दोस्तों चलते रहना है। आपको खरगोश की तरह मकरागिरी नहीं करनी है। थोड़ा सा दौड़ोगे, थोड़ा सा आप रेस्ट कर लोगे, मतलब कि 10 दिन पढ़ोगे, 2 दिन आप रेस्ट कर लिया, मकरागिरी कर ली, ऐसा नहीं करना है। 2 दिन के अंदर आपको मतलब कि जो आप 7 दिन के अंदर पढ़ते हो, 6 दिन के अंदर पढ़ते हो, आप 6 दिन पढ़ते हो और संडे को उसको रिवाइज करना है। इस प्रकार से आपको तैयारी में जुटे रहना है। अगला क्वेश्चन है खाटू श्याम जी का मंदिर कहाँ पर स्थित है। ये तो आपको पता है दोस्तों, विश्व प्रसिद्ध हो चुका है खाटू श्याम जी का मंदिर। सीकर, झुंझुनू या चूरू या आपके हम बात करें जयपुर है, तो आपका सालासर आपका जो बालाजी का जो मंदिर है वह तो आपका चूरू के अंदर है, परंतु आपके खाटू श्याम जी का मंदिर जो है वह कहाँ पर है। तो आपका यहाँ पर सही आंसर जो है वह हो जाएगा दोस्तों सीकर जिले के अंदर। आपका हम बात करें रिंगस खाटू सीकर के अंदर आपका खाटू श्याम जी का मंदिर स्थित है। ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। आपसे ऐसा भी पूछा जा सकता है जो खाटू श्याम जी का मंदिर है उसका दोस्तों जो आपके हम बात करें वास्तविक जो आपका किससे संबंधित है, उनका वास्तविक नाम क्या था, तो ध्यान रखिएगा बरब्रिक नाम था। ध्यान रखिएगा क्या नाम था, बरब्रिक नाम था, आपको ध्यान में जरूर रखना है। तो फटाफट एक जयकारा लगा दीजिए, जय श्री श्याम जी। तो फटाफट कमेंट में लिख दीजिएगा जय श्री श्याम। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। राजस्थान में किस स्थान पर सिविल हवाई अड्डा नहीं है। जी तो सिविल हवाई अड्डा कौन से जिले के अंदर नहीं है, बीकानेर, जयपुर, उदयपुर, जोधपुर। सही आंसर आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, राइट आंसर की बात करें तो आपका यहाँ पर हो जाएगा बीकानेर के अंदर नहीं है, परंतु जयपुर, उदयपुर, जोधपुर के अंदर आपका सिविल हवाई अड्डा है, ध्यान में रखिएगा। ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर आपका सही आंसर होने वाला है। राजस्थान में नया हवाई अड्डा कहाँ बनाया गया है। जी तो नया हवाई अड्डा कहाँ पर बनाया गया है राजस्थान के अंदर, जैसलमेर, बीकानेर, किशनगढ़ या श्रीगंगानगर। 43 नंबर का जो बिल्कुल बिल्कुल यहाँ पर सही आंसर है वह यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों किशनगढ़ के अंदर बनाया गया है। ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है राजस्थान सरकार ने पर्यटन को किस वर्ष उद्योग घोषित किया। जी हाँ तो कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, राजस्थान सरकार ने पर्यटन को जो है किस वर्ष उद्योग घोषित कर दिया है। फरवरी 1989, जनवरी 1988, फरवरी 1990, फरवरी 1991। सही आंसर हो जाएगा फरवरी 1989 को दोस्तों घोषित किया गया है। ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। विदेशी पर्यटक सर्वाधिक राज्य के किस जिले में आते हैं। विदेशी जो पर्यटक है वह आपके कौन से जिले में आते हैं, अजमेर, जयपुर, जोधपुर या चित्तौड़गढ़। तो विदेशी पर्यटक की बात की जा रही है, ध्यान में रखिएगा जयपुर में आते हैं। ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। शेखावाटी ब्रिगेड का मुख्यालय कहाँ स्थित है। जी हाँ दोस्तों हम बात करें शेखावाटी ब्रिगेड का मुख्यालय जो है वह कहाँ पर है, सीकर, झुंझुनू, खेतड़ी या फतेहपुर। सही आंसर जो है 46 नंबर का वह यहाँ पर हो जाएगा झुंझुनू के अंदर स्थित है। ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। झुंझुनू के संस्थापक थे। जी हाँ तो झुंझुनू का संस्थापक कौन था, बदन सिंह है, राज सिंह है, राव अर्जुन देव या मोहम्मद खां। जी हाँ दोस्तों हम बात करें 47 नंबर का करेक्ट आंसर हो जाएगा मोहम्मद खां था, ध्यान में रखिएगा कौन था। ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। कई बार दोस्तों ऑप्शन में झुंझार जाट भी नाम दिया हुआ आता है, तो झुंझार जाट ने दोस्तों स्थापना नहीं की थी, उन्होंने बसाया था, ध्यान में रखिएगा। मोहम्मद खां ने दोस्तों हम बात करें झुंझुनू की जो है स्थापना की थी। और आपके जो झुंझुनू है वहां पर आपकी प्रतिमा लगी हुई है, किन की लगी हुई है, झुंझार जाट की लगी हुई है। तो आपको ध्यान रखना है झुंझार जाट ने दोस्तों स्थापना नहीं की थी, किसने की थी, मोहम्मद खान ने की थी। अगला क्वेश्चन है, कई बार ये एग्जाम में आया हुआ है, राजस्थान के चौथे वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे। जी हाँ तो हम बात करें राजस्थान के चौथे आयोग के हम बात करें तो वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे, चौथे वित्त आयोग के। तो आपका यहाँ पर सही आंसर जो है आपका हो जाएगा बी डी कल्ला। ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर आपका सही आंसर
हो जाएगा बागौर दुर्ग राजस्थान के किस जिले में स्थित है। बागौर कहाँ पर है, बागौर भीलवाड़ा। इस प्रकार से आपको ध्यान में रखना है। बागौर कहाँ पर है, बागौर दोस्तों आपको ध्यान में रखना है भीलवाड़ा में नहीं है। बागौर दुर्ग कहाँ पर है, फटाफट आपको बताना है। झुंझुनू, भीलवाड़ा, नीम का थाना या राजसमंद। तो आपका बागौर है वो आपका दोस्तों नीम का थाना के अंदर है, ध्यान में रखिएगा। बागौर दुर्ग की बात की जा रही है, बागौर सभ्यता तो दोस्तों भीलवाड़ा में, ध्यान में रखिएगा। बागौर स्थान भी भीलवाड़ा के अंदर है, परंतु आपके बागौर दुर्ग आपका नीम का थाना सीकर के अंदर है, ध्यान में रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध तांबा उत्पादन क्षेत्र है खेतड़ी किस जिले में स्थित है। अभी अभी हमने बात की थी खेतड़ी कहाँ पर है, खेतड़ी तो झुंझुनू के अंदर है। ऑप्शन नंबर एक यहाँ पर आपका सही आंसर होने वाला है। क्या होने वाला है, एक यहाँ पर आपका बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर ध्यान में रखना है आपको होने वाला है।